चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का ये सबसे पहला टॉपिक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हिंदी में कहा जाता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, इसका डिफिनीशन और जो है हम यहाँ लिख उख दिए हैं। यहाँ तक कि लगभग जितना आज पढ़ाना है हम पूरा का पूरा यहाँ कैलकुलेट ही कर दिए हैं। तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, देखिए क्या है कैसे है। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है, इसको डिफाइन करना है तो ध्यान से सुनिए जो हम बोल रहे हैं। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा, फिलहाल इस डिफिनीशन पर फोकस नहीं करना है, जो हम कह रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में ये है कि मान लेते हैं कि ये देखिए यहाँ पर एक चार्ज आपको क्यू नजर आ रहा होगा, स्मॉल क्यू है। यह जो क्यू है इसको हम मान लेते हैं कि अनंत पर है। कहाँ पर है? अनंत। अब अनंत पर से मान लेते हैं कि इसको हमको उठा के इस पॉइंट पर लाना है। ध्यान से देखिए ये पॉइंट जो है इस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर है। तो मान लेते हैं कि इसको यहाँ से हमको यहाँ लाना है। अब ये मेरे पास टास्क है। अब एक समय के लिए आप मान लीजिए कि इस आवेश को यहां से उठाकर यहां तक लाने में, मान लेते हैं, चलिए एक हम रफ करते हैं। यहां पर मान लेते हैं कि इसको यहां से उठाकर यहां तक लाने में हम जो है डब्लू कार्य किए हैं। कितना कार्य किए हैं? डब्लू। तो एक बार जान लीजिए कि किसी आवेश को अनंत से उठाकर विद्युत क्षेत्र में अवस्थित किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी कार्य को विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। फिर से, किसी आवेश को अनंत से उठाकर विद्युत क्षेत्र में अवस्थित किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी कार्य को विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इन अदर वर्ड, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर 3 कूलम्ब आवेश या कोई भी आवेश मान लेते हैं कि 5 कूलम्ब आवेश है। मान लेते हैं कि 5 कूलम्ब आवेश यहाँ है। अगर इस 5 कूलम्ब आवेश को यहां से लेके अगर हमको यहां तक लाने में मान लेते हैं कि 10 जूल कार्य करना पड़ा। ध्यान से सुनिए, हम क्या बोले? 5 कूलम्ब आवेश को यहां से लेकर यहां तक लाने में अगर 10 जूल कार्य करना पड़ा है तो इस हिसाब से इस पॉइंट पर का विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगा 10 जूल। मतलब जो कार्य का मान होगा वही जो है स्थितिज ऊर्जा का मान। अगर कार्य का मान 100 जूल आया तो स्थितिज ऊर्जा भी 100 जूल। अगर कार्य का मान 500 जूल तो स्थितिज ऊर्जा का भी मान 500 जूल। जैसे कि इस आधार पर एक हम क्वेश्चन यहाँ देखे हैं। अब इस क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि +3 कूलम्ब आवेश को अनंत से उठाकर, कहने का मतलब है कि ये +3 कूलम्ब आवेश मतलब यहां पर रहा होगा, ठीक है। अब इस +3 कूलम्ब आवेश को अनंत से उठाकर विद्युत क्षेत्र में, ध्यान से देखिए यहाँ एक इलेक्ट्रिक चार्ज है तो इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों तरफ निश्चित रूप से विद्युत क्षेत्र फैला हुआ रहता है। इसके बारे में हम लोग पिछले चैप्टर में बात कर चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र में यह पॉइंट है। तो ये देखिए फिर से क्वेश्चन पर आइए। +3 कूलम्ब आवेश को अनंत से उठाकर विद्युत क्षेत्र में अवस्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा। मतलब यहाँ पर W का मान बोल रहा है निकालने के लिए। यदि उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा के परिमाण 120 जूल हो, मतलब कि यहां से यहां तक लाने में कार्य W का मान क्या होगा। अगर स्थितिज ऊर्जा, ध्यान से देखिए, स्थितिज ऊर्जा को U से सूचित करते हैं। ये हम उसका डेफिनेशन लिखे हैं और नीचे लिख दिए हैं कि इसे U से सूचित किया जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि U का मान है 120 जूल। ध्यान से देखिए, स्थितिज ऊर्जा के परिमाण क्या है? 120 जूल। तो हम यहाँ लिख दिए हैं कि U इज इक्वल टू 120 जूल। तो U का मान अगर 120 जूल है तो निश्चित रूप से वर्क का मान U के बराबर होता है, और U का मान 120 है तो वर्क का भी मान क्या हो गया? 120। अगर सोच के देखिए कि 120 के जगह पर अगर 200, 300 जो भी मान होता वही हमारा W का मान होता। यहां पर जो है हमको चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आपको ऑब्जेक्टिव में निश्चित रूप से पूछा जा सकता है, क्योंकि यह बहुत ही इजी है और ये ऑब्जेक्टिव में आने के लायक है। तो चलिए अब आ जाते हैं डिफिनीशन पर, जिस पर अभी हम लोग बात कर रहे थे कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में क्या कहा गया है कि आवेश को लाना है अनंत पर से, और अनंत पर से आवेश को लाने में जो है जितना कार्य करना पड़ेगा यहां तक, उस कार्य को ही हम लोग क्या कहना चालू कर देंगे? विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो इसी चीज को हम यहां लिखे हैं। ध्यान से देखिए कि किसी विद्युत आवेश को अनंत से उठाकर विद्युत क्षेत्र में अवस्थित किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वह कार्य उस विद्युत आवेश में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। इसे U से सूचित किया जाता है। अगर कोई आपको इसका SI मात्रक या इसके डायमेंशन के बारे में पूछे तो ध्यान से देखिए कि यह है ऊर्जा।
ये क्या है? ऊर्जा। और 11th का एक चैप्टर था वर्क एनर्जी एंड पावर, तो उसमें एनर्जी का आपको डायमेंशन भी बताया गया था और उसका जो है एसआई यूनिट भी बताया गया था। तो ऊर्जा जो है जितना टाइप का भी ऊर्जा हो, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, सब का एसआई यूनिट और डायमेंशन सेम होता है। तो इसका भी जो डायमेंशन है वही ऊर्जा वाला होगा। मतलब ये अगर कोई कहे आपसे कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा का डायमेंशन निकाले, तो इसका डायमेंशन अगर आप निकालते हैं तो वो आएगा ml² का पावर -2। वैसे हम यहाँ पर लिखे नहीं है उसको, लेकिन आप चाहे तो उसको लिख सकते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो डायमेंशन है वो होता है ml² का पावर -2 और इसके जो एसआई मात्रक होंगे वो होंगे जूल। डायमेंशन ml² टू द पावर -2 और इसका एसआई मात्रक होगा जूल। आप चाहे तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो है बड़ा ही सिंपल सा सवाल था जो डायरेक्ट डिफिनीशन से रिलेट कर रहा था। अब हम लोगों को जो है इस कैलकुलेशन पर फोकस करना है कि ये है क्या, ठीक है। तो इसको देखिए, वास्तव में आपको जो क्वेश्चंस आएंगे अगर शॉर्ट आंसर टाइप में, तो वो इसी पर बेस्ड आएगा। दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन ध्यान से अगर आप देखते हैं तो आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ मान लेते हैं कि क्यू चार्ज यहाँ पर है इन्फिनिटी पर, अब हमको यहां से उठाकर इसको यहां तक लाना है। तो मान लेते हैं कि हमको कोई टारगेट दिया, तो ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट हम इसको उठाएंगे और यहां से यहां पहुंचा देंगे। इस पूरे जर्नी में आपको छोटा छोटा जर्नी तय करना होगा। तो मान लेते हैं कि हम यहां से यहां तक आने में थोड़ा दूर चले dx, कितना डिस्टेंस चला गया है dx, और dx तक चलने में मान लेते हैं कि मेरे द्वारा किया गया कार्य है dw। जैसे कि विस्थापन छोटा है तो किया गया कार्य भी छोटा ही होगा। तो मान लेते हैं कि Q चार्ज को dx से विस्थापित करने में किया गया कार्य है dw। तो यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं, ध्यान से देखिए कि Q आवेश को अल्प दूरी dx से विस्थापित करने में किया गया कार्य क्या है dw। तो कार्य का मान क्या होगा? तो कार्य का मान होता है बल गुने विस्थापन। तो फोर्स होता है बल, विस्थापन कितना दिया गया है dx। और अगर हम इसको मान लेते हैं कि उठा के चलना चालू किए, कुछ समय बाद हम यहाँ पहुंच गए, तो यहाँ जब पहुंच गए तो ध्यान से देखिए कि ये चार्ज और ये चार्ज, ये दोनों का हम नेचर सेम करते हैं। मान लेते हैं कि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच हमेशा रिपल्सन होगा एक दूसरे से अलग होने के लिए। तो ये इस पर जो फोर्स लगाएगा इसका डायरेक्शन बाहर की ओर होगा, लेकिन इसको तो इसके तरफ लेके आ रहे हैं। तो ध्यान से देखिए कि फोर्स का डायरेक्शन इधर है और डिस्प्लेसमेंट का इधर, मतलब इन दोनों की जो डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है और इनके बीच बनने वाला जो थीटा है इसका मान है 180 डिग्री। तो कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। और आपको वर्क एनर्जी पावर में एक और फॉर्मूला बताया गया था कि W = FD cos थीटा। हम यहाँ लिख देते हैं, ये एज रफ हो गया, इसमें जुड़ा हुआ नहीं है। तो W = FD cos थीटा। F का मतलब फोर्स, D का मतलब डिस्प्लेसमेंट, cos थीटा, थीटा का मतलब F और D के बीच जो एंगल बन रहा है। तो ध्यान से देखिए, फोर्स तो यहाँ पर F ही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है D के जगह dx दिए हैं और थीटा का मान यहाँ पर क्या है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री हो गया। cos 180 डिग्री का मान होता है -1, तो -1 को इसमें गुना किए तो dw जो है ये हो गया -FDx। अब चूंकि हमको निकालना है टोटल वर्क, तो टोटल वर्क हम लोग कैसे निकालते हैं? तो टोटल वर्क जो है हम लोग निकालने के लिए जो dw आएगा उसको इंटीग्रेट करना होगा। तो w बराबर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dw। w बराबर इंटीग्रेशन करना है तो dw का मान यहां से हम यहां डालते हैं तो -f इंटू में dx। अब कहां से कहां जाना है? तो इन्फिनिटी से r। अब f को जो है हम मान डाल दिए, तो f बराबर कूलम्स लॉ से हम पढ़े हुए हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एक q1 की जगह प्लस q है और q2 की जगह पर ये स्मॉल वाला q, तो q1 इंटू q2 बटा में r²। तो r देखिए अभी यहाँ और यहाँ जब इस प्रकार से है तो इनके बीच का सेपरेशन है x, तो इसलिए r² की जगह x²। अब ध्यान से देखिए कि आप इस चार्ज को ला कहां से रहे हैं? तो ला रहे हैं भाई अनंत से, तो नीचे हो गया अनंत। अब लेके कितना दूरी पर लेके आना है? तो यहां लेके आना है, और इसका डिस्टेंस इससे कितना है r, तो मतलब हमको अनंत दूरी से r दूरी पर लाकर रख देना है। तो ये नेगेटिव का तो ये ऊपर से आके नेगेटिव हो गया। अब देखिए यहाँ q और 4/ε0, यह एक जो है कांस्टेंट है, तो इसको हम इसके बाहर निकाल दिए। अंदर में बचा x², 1/x²। अब इस 1/x² का इंटीग्रेशन करना है, तो इस 1/x² का इंटीग्रेशन करने से पहले जो है हम क्या किए हैं कि x² को जो है हम ऊपर लाए, तो नीचे पावर 2 था तो ऊपर हो जाएगा -2। अब एक फॉर्मूला हम लोगों के द्वारा पढ़ा हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx = होता है x⁴n+1 बटा में n+1।
अब चूंकि ये इंडिफिनिट है इसलिए सी आया, लेकिन यहाँ डिफिनिट चल रहा है इसलिए सी नहीं आया है। अब देखिए यहाँ पर यही फॉर्मूला हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ n के जगह -2 है, तो नीचे होगा -2 + 1 और बटा में फिर से -2 + 1। अब -2 + 1 होगा -1, तो x का पावर -1, तो -1 को हटाने के लिए हम इसको नीचे डाले हैं, तो ये हो जाएगा 1/x और माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस आ गया, -1/x। अब माइनस को कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस इसको ये बना देगा प्लस। अब r को पहले डालेंगे तो 1/r, माइनस में इन्फिनिटी को डालेंगे तो 1/∞। अब w = q × q बटा में 4πε0 1/r माइनस में 1/∞ का मान हो गया 0। अब 0 को किसी चीज में से घटाइएगा तो वो वही रह जाएगा। अब इसको गुना करते हैं तो 1/4πε0 q और इंटू q जो है इसको थोड़ा अलग करके बटा में r डाल दिए। अब देखिए चूंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जिसको u से डिनोट करते हैं ये तो वर्क डन के बराबर है। अब डिफिनीशन में ही हम लोग देख रहे थे कि जो कार्य करना पड़ता है वही होता है स्थितिज ऊर्जा। तो जो W का मान आपका आया ना, वही W जो है वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर है, मतलब U के बराबर है। तो U बराबर वर्क डन, U = वर्क डन, और U बराबर हम लिख दिए 1/4πε0 q बटा में r, क्योंकि वर्क डन का मान वही आया है। तो देखिए ये जो है स्थितिज ऊर्जा का एक नया फॉर्मूला निकल के आया जो आपको शॉर्ट आंसर टाइप में यूज होगा। ये बड़ा ही सिंपल है और आप चाहे तो इसका एक हम अपना मेथड भी डेवलप जो किए हैं वो भी बता सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में अगर प्रूफ करने के लिए आए तो आपको यही देना होगा। अब जैसे कि देखिए इसको हम बड़ा ही ईजी तरीका से भी प्रूफ कर सकते हैं। तो सिंपल तरीका से देखिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U जो है वो वर्क डन के बराबर है। तो हम यहाँ हम एक तो देखिए बड़ा सिंपल अपना मेथड हम बनाए हैं। तो देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है ये वर्क डन के बराबर है। और हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं। तो U = वर्क डन, तो वर्क डन मतलब क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का कुलम के लिए नियम से 1/4πε0 इंटू में q/r²। अब ध्यान से देखिए कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, इन दोनों के बीच का गैप तो r है ना, तो डिस्प्लेसमेंट के जगह पर हम r डाल देंगे, r से इसका स्क्वायर गया, बस सीधे हमारा आंसर आ गया U = 1/4πε0 इंटू में q/r। अब देखिए ये बहुत ज़्यादा इजी मेथड है, ये आपको किताब में दिखने वाला है नहीं, और शुरू में हम ये नहीं बताए इसलिए क्योंकि अगर आपको ये पहले बता देते तो आप इसको देख के इसको स्किप कर देते, इसलिए पहले हम ये प्रूफ करा दिए क्योंकि ये बुक में अवेलेबल नहीं है इधर जो अभी हम प्रूफ कराए हैं। तो इसको भी दिमाग में रखिएगा, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको जो है ये वाला मेथड अप्लाई करना है क्योंकि आपके सिलेबस में यही है, ठीक है। लेकिन आफ्टर ऑल दोनों में जो है रिजल्ट सेम ही आता है, ठीक है। तो आपको जो याद रखना है वो है मेन ये फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला पर जो है मेरे हिसाब से एक ठो क्वेश्चन बनाना चाहिए। तो एक क्वेश्चन जो है हम इधर लिखे हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और इसको सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि +2 कूलम्ब आवेश को अनंत से उठाकर +32 कूलम्ब आवेश के नजदीक 16 मीटर की दूरी तक लाने के पश्चात उस निकाय में संचित स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। मतलब वही U का मान पूछ रहा है, तो हम पहले लिखेंगे कि गिवन दैट, ठीक है, ये एज रफली हम बना रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा ठीक से। तो Q का मान है एज हम कोई भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, +2 कूलम्ब। स्मॉल q का मान ले लीजिए +32 कूलम्ब एंड r का मान है 16 मीटर। अब ये हम लोग u का फॉर्मूला लिखे थे, तो u = 1/4πε0 q/r। तो 1/4πε0 का मान क्या पढ़े हैं, तो 9 × 10⁹ इंटू q बटा में r जो है, तो भाई लिखो 2 इंटू में 32 बटा में r। r का मान क्या है, तो r का मान है 16। 16 से 32 को काटिए 2 और 2 4 हो गया, 9 को 4 से गुना कीजिएगा तो 36 इंटू में 10⁹। अब 36 जो है ये 10 से बड़ा है, तो चलिए इसको पॉइंट में डालते हैं 3.6। तो यहाँ पॉइंट डाले हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पावर बढ़ जाएगा, और चूंकि आप निकाले हैं एनर्जी तो इसका यूनिट हो जाएगा जूल। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये जो निकला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मान, ये बड़ा इजी था। और ये आपको ऐसे ही क्वेश्चन इसलिए दे दिए ताकि वो जो फॉर्मूला हम लोग निकाले कैसे यूज किया जाता है उसका भी थोड़ा सा नॉलेज हम लोगों को होना चाहिए। तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और हम लोग इसको कंप्लीट कर चुके हैं। अगर समझने में कोई परेशानी हुई हो तो एक बार इसको एक बार रिपीट करके और देखिए इसको, और जो बता दिया गया है उसको निश्चित रूप से नोट कीजिएगा। जो बताया जा रहा है अभी या जो अगले क्लासों में बताया जाएगा उन सबों को जो है कॉपी में नोट करते जाइएगा। और